हेलो एवरीवन, आप लोग देख सकते हो नॉर्मल टू मीडियम हेयर में हमें ओपन पिन अप करना है, जैसे कर्ल्स कैसे करते हैं। और मैंने इसके बालों में जो प्रिपरेशन किया है वो पहले ब्लो ड्राई किया है, बाद में मैंने नॉर्मली माइक्रो क्रीपर से क्रिम्पिंग किया हुआ है। अभी हम कर्ल्स करेंगे। और कर्ल्स भी हमें कैसे चाहिए, तो देखो कर्ल्स बीच वेव्स भी है और नॉर्मल वेव्स भी है। तो अभी मैं नॉर्मल कर्ल्स करती हूँ, जो रूटीन वाला चलता है वही मैं आयनिंग मशीन से, रेगुलर वाला जो कर्ल्स रहता है वही करती हूँ। तो उनको मैं नेचुरली मशीन के साथ मैंने हेयर कनेक्ट किए और थोड़ा सा टर्न लिया और टर्न के बाद मैंने मोड़ के उसको कर्ल्स बनाया। And then second step, same here, naturally movements, राउंड टर्न लेना है थोड़ा बहुत हमें, हमने उसको भी छोड़ देना है। आप देख सकते हो कितना स्मूथली कर्ल्स हो रहा है। और कर्ल्स के बाद हमें, कर्ल्स से पहले हमें सेक्शन को जो हेयर स्टाइल लेना है उसको हमें सेपरेट करना है। जैसे कि सी बन करना है तो पहले सी बन को हमें सेपरेट करना है, फिर हमें कोई भी छोटी वाली हेयर स्टाइल लेनी है, ब्रेड्स बनानी है, तो हम उनके हिसाब से ही कर्ल का जो सेक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे लॉक करती हूँ सी बन से पहले, और नीचे का जो सेक्शन है हमें सेक्शन बाय सेक्शन कंपल्सरी उसको कर्ल्स करना है। तो अभी हमें एक सेक्शन को नॉर्मली लॉक किया, अभी इस सेकंड सेक्शन को भी मैंने लॉक कर रही हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ कैसे मैंने सेकंड सेक्शन को भी कंप्लीटली लॉक कर दिया। अभी बाय सेक्शन हमें इसको कर्ल्स करना है। सेक्शन बाय सेक्शन हमें कर्ल्स करते जाना है। नेचुरली हमें जो भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो कंपल्सरी हमें हॉरिजॉन्टल पार्ट के साथ ही कर्ल्स करना है। वर्टिकल जो पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट निकाल के हमें वर्टिकल पार्ट के साथ ही कर्ल्स करना है। जो भी कर्ल्स करते हो वो हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि नीचे के जो पार्ट है उसमें हमें लॉन्ग कर्ल्स रखना है। तो उनके हिसाब से कर्ल्स करेंगे, जैसे 2 पॉइंट्स तक ही। मैंने अलग अलग सेक्शन के साथ मैंने अलग अलग कर्ल्स किए हुए हैं। देखो आप देख सकते हो, मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ के कर्ल्स किए हैं, और एक राइट एंड एक रॉन्ग अनइवन कर्ल्स बोलते हैं, जिसको अनइवन कर्ल्स बोलते हैं। अभी नेचुरली हमें मोमेंट्स के साथ उसको ऐसे एंड्स को नॉर्मली खींचना है और छोड़ देना। लास्ट में जो लास्ट सेक्शन बचा है उसको भी हमें फिनिश करना है। अभी ये कर्ल्स रेडी हो गए हैं। जो बैक साइड के जो कर्ल्स थे वो भी रेडी हो गए हैं। अभी हमें सीबर बनाना है, तो उसको बैकऑन से हमें लॉक करना होगा और फिर कर्ल्स करना होगा। तो लाइटली हम क्या करेंगे, उसको सीबर बनाएंगे। तो बैकऑमिंग में लाइट 1, 2 एंड 3 सेक्शन को ऐसे छोड़ देना है। नेक्स्ट सेकंड सेक्शन लेना है। तो जो भी हम सेकंड सेक्शन लेते हैं वो थोड़ा हल्का सा थिक होना चाहिए, और जो फर्स्ट वाला है वो थिन होना चाहिए। यहाँ पे भी आप लॉक करने के लिए बैकऑमिंग पाउडर भी, बैकऑमिंग को टाइट रखने के लिए कर सकते हो, और नहीं करना है तो टाइट रखने के लिए आप स्प्रे भी कर सकते हो। राइट, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी जो लास्ट जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली बैकऑमिंग करेंगे थोड़ा सा, और उसको ऐसे ही छोड़ देना है।
अभी क्या करना है, नेचुरली उसको छोड़ देना है। जो भी पार्ट में हमने बैककॉमिंग किया उसको एक नॉर्मली शेप, हेड शेप की तरह शेप देना है। डन। और जो बाकी बचे हैं लास्ट एंड में उसको पकड़ के हमें कर्ल्स करना है। डन। अभी इसे हम पकड़ लेंगे और उसको कर्ल्स करेंगे। डन। जो भी कोई बच जाता है तो हम वापस उसको उठा लेंगे। ओके। और उसको एक साथ में थोड़ा सा कॉम करके क्लीन करने वाले हैं। डन। एंड हमें सेक्शन बाय सेक्शन इनसाइड लेना है इसको और नॉर्मल कर्ल्स करके छोड़ देना है। ओके। अभी वापस नेक्स्ट सेक्शन। Done. Third section. Out and in. देन एंड लास्ट हमें इन पे जाना है और अंदर की साइड से हमें कर्ल्स करना है और नेचुरल मूवमेंट्स के साथ करना है। देन अभी ये हमारा कर्ल्स रेडी हो गया है। हम उसको हैंड फोल्ड पे साइड पे छोड़ देंगे और जो आगे का जो पार्ट बाकी हमारा वो हम क्लीन करेंगे। मैंने पूरा हेयर स्टाइल का जो मैंने कर्ल्स बनाया, बैककॉमिंग किया, फिर भी मैंने एक बार भी स्प्रे नहीं किया है क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस साइड का जो कर्ल्स है वो मैंने पहले कर दिया था। अभी लास्ट हम साइड फार्टिंग का जो कर्ल्स बाकी है वो करने वाले हैं। कभी भी हमें कर्ल्स करने के टाइम या तो कर्ल्स करने से पहले कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं करना है। ओनली फॉर प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो तो चलता है, बट कोई स्प्रे से हार्ड स्प्रे यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप हार्ड स्प्रे यूज़ करोगे ना तो आपका जो बाल और जो मशीन का टेक्सचर है उसके साथ चिपक जाएगा और आपको फ्रीली कर्ल्स आप कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, कंपल्सरी उसको नेचुरल मोमेंट्स के साथ ही आपको नॉर्मल आइनिंग से कर्ल्स करना है। देन अब मेरा आगे का भी कंप्लीट हो गया है दोनों साइड का। डन। अभी आप देख सकते हो मैं उसको नॉर्मली फिंगर से भी कर सकते हैं या तो जी कॉम से भी आप कर्ल्स ओपन कर सकते हो। ओके। मुझे यहाँ का कर्ल्स जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम वापस करेंगे क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा इसलिए। देन अभी मैंने उसको भी वापस कर दिया है और फिंगर से ओपन कर दिया है। ये जो कर्ल्स है वो लास्टिंग में हमको आई थिंक 8-10 घंटे तक रहते और हम नॉर्मली उसको कर सकते हैं। अभी मुझे उसमें ग्रोथ बहुत कम दिख रहा है तो मैं क्या करूँगी, सी सेक्शन के नीचे का एक सेक्शन डाउन जाऊंगी और फिर उसमें हेयर स्विचेस थोड़ा हम लोग टचअप करेंगे और बाद में हमें क्या करना है, उसको लाइटली रूट टच बैककॉमिंग करना है। फिर उसके साथ हमें हेयर का जो भी पार्ट है हमें हेयर स्विचेस ऐसे रखना है और रखने के बाद उसको नॉर्मली लॉक करना है। स्विच के अंदर जो पिन आती है उसको कंपलसरी हम जो बैककॉमिंग मैंने किया है उसमें मैं फंसा रही हूँ क्योंकि स्विच है वो हमें फिक्स एज इट इज जो चाहिए वो फिनिशिंग के साथ मिलेगी।
देन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ का जो भी है वो इसके साथ मिक्स करना है। क्लाइंट ने बोला कि मुझे बैककॉमिंग वाला हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, बैककॉमिंग को रिमूव किया और नेक्स्ट हम कुछ नया फुल लाइन वाला जो हेयर स्टाइल बोलते, कोई लाइंस बोले, कोई रिचीज बोले, कोई टेक्निकली हमें बोलते हैं ना इंटरनेशनल जो पूल बोलते हैं, वही मैं पूल करके आपको बताऊंगी। आपको दिखाई दे रहा। देन ये यहाँ से मैंने C1 के साथ यहाँ से नॉर्मली ट्विस्ट किया और ट्विस्ट के बाद मुझे उससे थोड़ा बहुत नेचुरली पुल करके इसे छोड़ देना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टील क्लिप लगाना है। स्टील क्लिप लगाने के बाद हमें नॉर्मली उसको होल्ड पे रखना है, क्योंकि होल्ड पे रखेंगे तो ही हमें पता चलेगा। अभी क्या करना है, पुल करने के पहले ही बैककॉमिंग है हमारा वो कंपल्सरी टाइट होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। क्योंकि जो बैककॉमिंग हमारा टाइट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली वहां से स्टाइलिंग लूज हो जाएगा। तो अभी हमें नॉर्मल साइन स्प्रे करना है और साइन स्प्रे के बाद हमें नेचुरल उसको पुल करते जाना है। ये नहीं चाहिए। अभी नेचुरल हमें पुल करना है, तो ऐसे नॉर्मली हेयर को लूज ट्विस्ट करके उसको छोड़ देना है। छोड़ना कैसे, तो नीचे स्टील क्लिप मैंने लगाया है, उसके ऊपर मैंने यू पिन का लॉक करना है। मुझे यू पिन जब भी हम लॉक करें तब वो ध्यान में रखें, क्योंकि जो पुल हम करने वाले हैं वो लूज ना हो जाए। ऐसे ओके। देन जो भी बीच में कुछ भी है तो ऐसे लाइटली आप खींच सकते हो। और पुल भी कैसे करना है, नेचुरली। अभी मुझे क्या करना है, इसको लॉक करना है, लेकिन लॉक करने से पहले मैं क्या करूँगी, स्प्रे करके उसको सेपरेट पार्ट में कर दूँगी। जैसे मैंने स्प्रे किया तो नेचुरल उसको मैंने पुल किया। राइट, आपको दिख रहा है। के बाद मुझे लॉक करना है। मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगी, लॉक करूँगी। लॉक भी हम ये पिन से भी कर सकते हैं और जस्ट हम स्टील क्लिप से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेक्शन को दो पार्ट में हमें एक ही पिन से लॉक करना है, तो कंपलसरी हमें एक पिन को यूज़ करने के लिए स्टील क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। शायद आपको लगे कि पुलिंग यहाँ पे ठीक नहीं है, तो यू पिन से आप सेपरेट कर सकते हो, जिसे मैंने किया। देखो यहाँ पे मैंने यू पिन को लिया और थोड़ा बहुत पार्ट मैंने सेपरेट भी किया। आपको दिखाई दे रहा है मैं Yes, yes. अभी मैंने यू पिन से हर एक पार्ट में यू पिन लगाई और मैंने नॉर्मली सेपरेट किया, क्योंकि हमें थोड़ा नीट क्लीन हेयर स्टाइल दिखाना है, इसलिए।
और मैंने बहुत सॉफ्ट पुलिंग किया है, ऐसे नहीं कि मैंने बहुत हार्ड पुलिंग किया है। स्टील क्लिप से लॉक किया हुआ है। तो अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो जिगजैग कर रही हूँ और माइक्रो जिगजैग के साथ ही मैं एक अच्छा वाला पुलिंग बना रही हूँ। यहाँ पे जितना हो सके उतना आप सेकंड टाइम भी जिगजैग करके ले सकते हो। यहाँ पे तो मेरे बाल मॉडल के दिखाई नहीं दे रहे कि जिगजैग क्या है माइक्रो में। अभी देखो, देन अभी हम क्या करेंगे, उसको नेचुरली यहाँ से मैंने बैककमिंग किया और लास्ट में बैककमिंग को थोड़ा बहुत स्प्रे से भी आप ऐसे लॉक कर सकते हो बैककमिंग को। और अभी साइन स्प्रे करके मुझे उसको क्लीन करना है। जो बेबी हेयर थे उसको भी बिठाना है। साइन स्प्रे क्या काम करता है वो आपको पता है। साइन स्प्रे कंपल्सरी बेबी हेयर को लॉक करने का काम होता है। और थोड़ा बहुत स्नान के कि स्मूथनिंग के जो बाद जो साइन रहती है मिरर वाली वो भी मस्त दिखाता है ने? अभी जैसे हमें आगे जो किया था वैसे ही हमें हॉल्ट पे पिन रखना है और मॉडल को थोड़ा डाउन करना है। बाद में ही उसके साथ हमें पुल वाला काम करना है। देन एंड जो रूट टच वाला है वहां से हमें स्टार्ट करना है। और ये उठाया मैंने पुल। आपको फर्स्ट जो पुल में कर रही हूँ ना वो दिखेगा नहीं शायद, लेकिन मैं जब भी स्प्रे करके पुल करके आपको दिखाऊंगी, जब नील क्लीन करूंगी तब आपको पता चलेगा कि नहीं बहुत अच्छा है। देन अभी मैं पी प्रोफेशनल स्प्रे यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको पी प्रोफेशनल जो भी लाइंस करनी है या पुल करना है तो आपको क्या रहेगा, अच्छा फील भी होगा और हाथ भी नहीं चिपकेंगे और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। कोई भी टाइम हमें स्प्रे करने के बाद तुरंत ही उसको अच्छी वाली फिनिशिंग देनी है, क्योंकि स्प्रे करने के बाद आप 2 मिनट भी बात करोगे तो जो स्प्रे का टेक्सचर है होल्ड करने का वो फिक्स हो जाएगा। देन तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा लाइंस को फिर वापस क्लीन बताने के लिए हमें थोड़ा क्लीन बताना है। तो हमें फिर से फिंगर को एक बार क्लीन करने के लिए राउंड की तरफ घुमाना है। अभी हमने 2 लाइन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये भी लूपिंग के साथ निकाल के फिर हमें सेक्शन क्लिप के साथ उसको जॉइंट करना है, जिससे आपको लगेगा कि एक साथ ही मैंने दोनों पार्ट किए। देखिए यहाँ से दोनों पार्ट सेम हो गए इक्वल, लेकिन ऊपर से दोनों पार्ट अलग अलग है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से मैं जिगजैग वाला लाइटली एक और सेक्शन लेती हूँ। 3 पार्ट में ही मुझे काम करना है। देन तो मैंने यहाँ से भी एक पार्ट उठा लिया। जो भी बालों में नॉट्स आती है तो उसको सबसे पहले क्लीन करना है, फिर आपको आगे का काम करना है। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बैककमिंग करूँगी। बैककमिंग तो रूट टच होना चाहिए, और सेकंड है कि कोई भी बैककमिंग करने से पहले बाल नहीं है तो उसमें डस्टिंग पाउडर कंपल्सरी रहता है, तो आपको कंपल्सरी करना है। डस्टिंग पाउडर भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, रूट टच नॉर्मली स्प्रे करेंगे और फिर उसको रूटीन वाले जो बैककमिंग है उनके साथ टच करेंगे। कंपल्सरी हमें नॉर्मली हाथ हल्का सा रखना है, हल्के हाथ से ही काम करना है। फिर सेम अदर हमें जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जो हमने लॉक किया था उनके साथ हमें मैच करके फिर वापस हम थर्ड पार्ट में आएंगे। और थर्ड पार्ट के सामने हमें देखो, मैंने साइन स्प्रे भी किया था लेकिन फिर भी मुझे बेबी हेयर थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो मैंने वापस साइन स्प्रे किया।
डन। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मली पुल करेंगे उसको। जब भी हम पुल करें तो आप एक बात ध्यान में रखना, ज्यादा पुल नहीं करना है, क्योंकि जितना हमें हमारे हेड शेप के हिसाब से चाहिए उतना ही हमें पुल करना है। डन। और मैंने देखो कितना लाइटली पुल किया, क्योंकि हमें जो जितना साइज से चाहिए उतना ही मैंने पुल किया है। फिर देखो यहाँ पे मैंने स्प्रे करके उसको क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेक्शन उठाते हो तब वहाँ पे नोट्स आने की संभावना रहती है, या कोई भी बात बाहर निकल जाते हैं, वो सब थोड़े बहुत दिक्कत रहती है। अभी हम क्या करेंगे उसको, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा यू पिन से मैं आपको दिखाऊं सेपरेट करने का। तो ये यू पिन मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये जो पार्ट है वो सेपरेट आपको दिखे। मेरी और भी हेयर स्टाइल है, आप मेरी YouTube चैनल पे जाके सब हेयर स्टाइल इजीली देख सकते हो। अभी देखो मैंने ये तीनों पार्ट सेम कर दिए। मुझे यहाँ पे भी यू पिन की नीड थी तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। अभी ये हमारा तीनों साइड का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, राइट का कंप्लीट हो गया है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में आएंगे। अभी हम आगे का सेक्शन ले रहे हैं और आगे का सेक्शन को हमें क्या करना है, साइन स्प्रे करके थोड़ा बेबी हेयर को लॉक करना है। तो हम नॉर्मली साइन स्प्रे करेंगे और साइन स्प्रे करने के बाद हमें नॉर्मली 2 फिंगर के बीच लेना है। कंपल्सरी जो फिंगर हम लेते हैं वो ऊपर की साइड रहनी चाहिए और 2 फिंगर के बीच में। देन अभी यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत उठाया और ये शेप क्रिएट किया। देन तो ये जो शेप मैंने क्रिएट किया है, यहाँ से आप पुल भी कर सकते हो, या तो पुल नहीं करना है तो आप इससे ही छोड़ सकते हो। देन तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यू पिन, होल्डिंग वाला यू पिन लगाना है और होल्डिंग वाले यू पिन के बाद आईज क्लोज। डन। अभी मैंने यहाँ से लाइन फोल्ड करती हूँ। आपको लाइट लाइट ही लाइन करना है, इतना ज़्यादा लाइन नहीं करना है, इनहेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें पुल करना है तो क्लाइंट को भी ध्यान में रख के करना होगा। जब भी आप पुल करो तो इतना याद रखो कि इतना भी लाइंस नहीं दिखना चाहिए, हमें नेचुरली चाहिए। जो लाइंस कोई भी जगह से नेचुरल दिखना चाहिए, हार्ड वाला फील ना आए, इसीलिए हार्ड नहीं करना है हमें। और उसको मीडियम पिन से हमें थोड़ा बहुत सेपरेट सेल देना है। मॉडल को कभी भी हम लोग पुल करें या स्प्रे करें तो उसको बोलना है कि आईज क्लोज रखें, क्योंकि जब भी हम स्प्रे करते हैं तो थोड़ा बहुत स्प्रे चला जाता है, आईज में जाता नहीं है बट वहां तक पहुंच जाता है। देन अभी हमारा पिनअप कंप्लीट हो गया है। एंड अभी हम ब्रोच का काम करेंगे।
અહીંયા ब्रोच है, 9 ब्रोच है वो नीड है। अभी मैंने देखो दोनों साइड का जो पुल है वो मैंने कंपलसरी मस्त रीते बना दिया है, और नेचुरली जो थर्ड लाइन वाला पुल है वो मैं कर रही हूँ। अभी नीट क्लीन करके आपको सेम पार्ट दोनों पार्ट में दिखाएंगे। अभी आपको पूरा तीनों साइड या 6 सेक्शन जो है वो क्लीन टू क्लीन दिखेगा। अभी आपको लॉक करना है। देन यहाँ पे मैंने जो यू पिन डाला है वो मैं रिमूव करती हूँ, और हम 6 सेक्शन जो साथ में है उसको हम पिन से मैच करेंगे। स्टील क्लिप भी मैं रिमूव करती हूँ। अभी ये पिन भी मैंने रिमूव कर दिया। देखो ये सेक्शन पूरा नीचे गिर गया है, लेकिन फिर भी हम मैच कर देंगे। डन। ऐसे पकड़ना है, पूरा टाइट पकड़ना है, फिर उसको नेचुरली जो नीचे का पार्ट है वहाँ से पिन लेके बो पिन से लॉक करना है। और कभी भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी जगह पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लूज हो जाएगा तो 3 पिन डालना है, और नहीं होगा तो हम 2 पिन में भी लॉक कर सकते हैं। देन अभी मुझे लॉक करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से पिन को लॉक करूँगी, और जो बेबी हेयर है उसको मैंने फिनिशिंग दिया। अभी क्लीन। देन कोई भी पुल आपका थोड़ा बहुत नीचे चला गया है तो उसको वापस एक बार आप थोड़ा बहुत खींच लेना, क्योंकि जो भी हम हेयर पैक करते हैं तो इतना जो माइक्रो लाइन्स हमने किया है तो थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा लॉक कर लेंगे। कभी भी कोई भी सेक्शन है यहाँ से उठा के हमें जो भी सेक्शन है उसको उठा के यहाँ पे यू पिन करना है। तो ये जो साइड का सेक्शन है ना वो नीचे नीचे रहेगा। देन आगे हम अभी आगे का सेक्शन ले रहे हैं। अभी जो भी अभी हम क्या करेंगे, जो साइड का जो हमने पार्ट लिया था वो पार्ट को मैंने लॉक किया, और मैं यहाँ पे ब्रोच का प्लेसमेंट कर रही हूँ। और ये 2 ब्रोच है जो सेम बने हुए हैं, और ये मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है।